क्या है ऐसा जो ये बोल नहीं पा रही है? सर स्नेहा अक्सर यहाँ पर आती जाती रहती थी। तकरीबन 15-16 दिन पहले ये और स्नेहा खेल रहे थे। डॉक्टर गेम बहुत अच्छा होता है। मैं डॉक्टर बनूंगी और तो मेरी पेशेंट। ओके। अरे तुम्हें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब तुम लेट जाओ। ऑपरेशन करने से पहले तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे। स्नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? सर मुझे लगता है कि जिस अंकल के साथ वो डॉक्टर खेलती थी वही उसके साथ कोई गलत हरकतें कर रहा था। कौन गलत हरकतें करता है? स्नेहा ने नंदा को बोला था कि वो कोई अंकल थे। अंकल? नंदा बेटा, कौन अंकल थे वो? मालूम नहीं अंकल, स्नेहा ने मुझे वो अंकल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। रिया नानी, आप कैसी हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। क्या आप मेरे को लेने आओगी? नेहा, क्या छुपा रही है? कुछ भी नहीं, मैं अपना होमवर्क कर रही थी। आपने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? अच्छा, मैंने तुझे डिस्टर्ब कर दिया। वैसे तो इतनी पढ़ाकू कब से हो गई कि खुद अपना होमवर्क कर रही है? बुआ, क्या आपने सबको अपने जैसा समझा है? क्या कहा? दिन पे दिन ना तेरी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। भैया से शिकायत करूं तेरी? कर दो, फिर मैं भी आपकी ज्योति बुआ से शिकायत कर दूंगी। कैसी शिकायत? हाँ? क्या चल रहा है दोनों बुआ भतीजी में? अरे स्नेहा, स्नेहा बेटा, बैठिए, अभी हम डॉक्टर खेलेंगे। हैं? चलो लेट जाओ। शाबाश। निमिता, निमिता अभी तक बाथरूम में है। चल जल्दी कर, कॉलेज को देर हो रही है तुझे। चल। ये क्या कर रही हो माँ? ये क्या है? ये सब कुछ केमिकल्स है। मतलब मेरे साइंस प्रोजेक्ट के लिए मुझे केमिकल्स चाहिए थे ना, ये वही है। अच्छा ठीक है, तू नाश्ता कर ले और कॉलेज के लिए देर हो रही है, मुझे काम पर जाना है। कॉलेज से जल्दी घर आ जाना और हाँ ये संभाल के चलाना। जी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। बाय। हाँ पूजा बोल। ज्योति दीदी, स्नेहा है क्या आपके घर पे? स्नेहा? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। दीदी पता नहीं, सुबह तो बोल रही थी कि तबीयत खराब है और स्कूल नहीं जाएगी, और अब पता नहीं कहाँ चली गई है। स्नेहा को आखिरी बार आपने कब और कहाँ देखा था? सर सुबह 10 बजे तक तो घर पे ही थी। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो स्कूल भी नहीं गई। स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा रुक तो। कहाँ जा रही है? सुबह तो तू कह रही थी ना तेरी तबीयत खराब है, अब भैया के ऑफिस जाते बाहर जा रही है। मैं नंदा के यहाँ जा रही हूँ। अरे लेकिन सुन तो। सर काफी देर तक स्नेहा घर नहीं आई, तो मैंने उसकी दोस्त नंदा के घर भी फोन किया, तो उसकी मदर ने बताया कि नहीं पूजा, स्नेहा तो यहाँ पर नहीं आई और नंदा तो स्कूल में ही थी। सर मुझे तभी लगा था कि स्नेहा बाहर जाने के लिए मुझसे झूठ बोल रही है। कहाँ गई होगी स्नेहा? सर मैंने और पूजा ने उसको हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। आप क्या लगती है स्नेहा की? मैं उसकी बड़ी बुआ हूँ और ये पूजा उसकी छोटी बुआ। और स्नेहा के पेरेंट्स? स्नेहा की मदर नहीं है, बस पूजा, स्नेहा और स्नेहा के फादर, यानी कि हमारे बड़े भैया, ये तीनों ही साथ में रहते हैं। स्नेहा के फादर कहाँ हैं? वो ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, रात तक वापस आ जाएंगे। सर प्लीज़ प्लीज़ स्नेहा को ढूंढ दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हम स्नेहा का पता लगा लेंगे। वैसे किसी पर शक है आपको? नहीं, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शर्मा,
स्नेहा की ये फोटो पेट्रोलिंग टीम को भेज दो और इनके अड़ोस पड़ोस में स्नेहा के बारे में पूछताछ करो। सब मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है स्नेहा का ध्यान रखा करो, कल से उसका पता नहीं चल रहा है। भैया मैंने उसे बाहर जाने से मना किया था, लेकिन वो किसी की सुनती कहाँ है। सर स्नेहा का कुछ पता चला? आप सर मैं हिमांशु, स्नेहा का फूफा, ये उसके फादर। हमने पूछताछ की स्नेहा के बारे में। स्नेहा को कल सुबह 11 बजे के आसपास शिवनगर के मोड़ पर देखा गया था। हाँ साहब, ये वही बच्ची है जो मुझसे शिवनगर जाने का रास्ता पूछ रही थी। शिवनगर? शिवनगर में तो मेरी सास मतलब स्नेहा की नानी रहती है। स्नेहा की नानी? हाँ। आप स्नेहा की नानी का नंबर और एड्रेस हमें दीजिए। आप स्नेहा की नानी प्रभा देवी? जी। क्या आपकी नवासी स्नेहा यहाँ पर है? नहीं तो क्या हुआ? देखिए कल सुबह से वो मिसिंग है। क्या? जी हाँ, और हमने पता किया है कि वो कल अपने घर से यहाँ शिवनगर की तरफ ही आई है। लेकिन स्नेहा तो यहाँ आई नहीं। स्नेहा शिवनगर में अगर अपनी नानी के पास नहीं गई है तो फिर कहाँ गई होगी? सर हमने यहाँ आसपास में हर जगह पता किया लेकिन कहीं से कोई ट्रेल नहीं मिला। शिवनगर और आसपास के एरिया के सीसीटीवी स्कैन करो, शायद स्नेहा कहीं कैप्चर हुई। हेलो कंट्रोल रूम। लाश स्नेहा की है। इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और चेक करो कि कोई साइन है। सब स्नेहा 3 दिन पहले गायब हुई थी, लेकिन उसकी फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया। मतलब मकसद उसकी हत्या करना ही था। आपको वाकई में किसी पे शक नहीं है? I mean, हो सकता है कोई स्नेहा को मार के आपको चोट पहुंचाना चाहता हो। सर हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। पता नहीं किसने प्लीज कुछ भी करके ना इस वीडियो को इस साइड से हटवा दो। मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तू बोलती तो हटवा दूंगा, लेकिन इसके 3 लाख लगेंगे। 3 लाख? हाँ। खून तो जलेगा ही, आखिर ये तो वो मेरा ही खून ना। लेकिन अब मैं तुम्हें और शराब पीने नहीं दूंगी। तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। जाओ। सर स्नेहा जब गायब हुई थी तो हमसे बोला गया था कि स्नेहा का फादर भावेश ऑफिस के काम से उस दिन आउट ऑफ स्टेशन गया था, लेकिन अभी मैंने भावेश के ऑफिस में पता किया तो ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि भावेश ने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ली थी। छुट्टी ली थी? हाँ सर, और सर भावेश पे शक करने की कई और भी वजह हैं। दरअसल 3 साल पहले भावेश की बीवी रंजना ने सुसाइड किया था और उस सुसाइड के लिए भावेश पे शक जताया गया था। और सर मैंने भावेश के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो उसमें एक ममता नाम की औरत का नंबर मिला जिससे भावेश लगातार टच में है। और इस ममता के बारे में मैंने स्नेहा की नानी से भी बात की। साहब मैं किसी ममता को नहीं जानती, लेकिन रंजना और भावेश की आपस में कभी नहीं बनी।
मैं तो रंजना की मौत के बाद स्नेहा को भी अपने पास रखना चाहती थी। तो आपको क्या लगता है कि रंजना ही नहीं बल्कि स्नेहा के साथ भी जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार भी भावेश हो सकता है? लेकिन सर, स्नेहा की नानी ने साफ साफ कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्हें भावेश पे शक जरूर है। अभी हम डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे। भावेश यही है ना? हाँ सर, अंदर है। सर आप लोग यहाँ? तुम ना घर पे मिले हो ना ही ऑफिस में, और हमने पता किया तुम वहां के अलावा सिर्फ यहीं मिलते हो। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? पांडे, सर मेरी वाइफ रंजना ने सुसाइड ही किया था और ये उस समय साबित हो चुका था। अब गड़े मुर्दे भी उखड़ेंगे क्योंकि अब स्नेहा का भी मर्डर हो गया। स्नेहा मेरी भी बेटी थी और जिस दिन वो मिसिंग हुई थी मैं तो शहर में ही नहीं था। पता है हमें, कहाँ था तू? ऑफिस से छुट्टी लेके ममता के साथ रतलाम में घूम रहा था, और वहां तुम दोनों इसलिए गए ताकि हमें तुम दोनों पे शक ना हो। सर आप बेकार में हम पे शक कर रहे हैं। भला मैं क्यों स्नेहा को मारूंगी? क्योंकि तुम स्नेहा की माँ की जगह लेना चाहती थी जो उसे मंजूर नहीं था, और इसलिए तुमने उसे। नहीं सर, ये सच है कि मैं ममता से दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही रंजना की मौत में मेरा कोई हाथ था और ना ही स्नेहा की मौत। सर मेरा विश्वास कीजिए। निमिता, तू ऑटो से? तेरा स्कूटर कहाँ है? माँ वो मैंने स्कूटर चित्रंजन पार्क के पास खड़ा किया था और वहाँ से फिर मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई। वापस आके देखा तो वो स्कूटर वहाँ नहीं था। स्कूटर किसी ने चुरा लिया माँ। क्या? स्कूटर चुरा लिया? हाँ। कहीं तूने उस जगह तो नहीं खड़ा किया था जहाँ से वो ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले जाते? नहीं माँ, मैंने नो पार्किंग में नहीं पार्क किया था और मैंने आरटीओ वाले से भी चेक कर लिया। हमें ना पुलिस में शिकायत कर देते हैं, ठीक है? नहीं माँ, पुलिस में मैंने कंप्लेंट कर दी है, पर मालूम नहीं वो स्कूटर मिलेगी कि नहीं। सर, ये स्नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या का समय है 25 अप्रैल की रात। 25 अप्रैल की रात को स्नेहा को उसका गला दबा के मारा गया, जबकि उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी 24 अप्रैल को। यानी हत्या के 24 घंटे पहले तक स्नेहा को जिंदा रखा गया। 24 अप्रैल को भावेश और ममता रतलाम में थे। हो सकता है उन्होंने किसी को सुपारी देकर यह काम करवाया हो। लेकिन सर, इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि स्नेहा को मारने से पहले उसका नहीं हुआ था, लेकिन काफी टाइम से उसको मॉलेस्ट किया जा रहा था। व्हाट? देखो पूजा, स्नेहा को बहुत दिनों से मॉलेस्ट किया जा रहा था। तुम स्नेहा और भावेश के साथ इसी घर में रह रही थी। किसी भी वजह से अपने भाई को बचाने की कोशिश मत करना। सर भावेश भैया ने कुछ नहीं किया, वो स्नेहा के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। तो फिर वो और कौन हो सकता है जो स्नेहा को इतने दिनों से मॉलेस्ट कर रहा था? स्नेहा ने कभी कुछ बताया था इस बारे में तुमसे? सर, स्नेहा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन आप भावेश भैया पे इस तरीके से शक कैसे कर सकते हैं? माना कि उनका किसी औरत के साथ अफेयर होगा, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ किसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकते। सर, मेरी बेटी के रहते जो दूसरी औरत से चक्कर चला सकता है वो कुछ भी कर सकता है। सर मैं भावेश भैया को बचाने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्नेहा चिड़चिड़ी हो गई थी। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। वो स्कूल जाने से भी मना करती थी और ट्यूशन जाने से भी। स्नेहा, क्या हुआ बेटा? क्या सोच रही हो? स्कूल नहीं जाना है? पापा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सर स्नेहा लास्ट सेमेस्टर में फेल भी हो गई थी। उसने भैया को अपनी मार्कशीट भी नहीं दिखाई, इवन खुद ही उस मार्कशीट पर भैया के साइन करके अपनी टीचर को दे दी। बोलो क्यों किया ऐसा? अगर फेल हो गई थी तो सीधे मुझसे बात करना चाहिए था ना। ये मेरे नकली साइन क्यों किए? भैया इसका ना आजकल पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं तो कहती हूँ इसे हॉस्टल भेज दो। नहीं,
मुझे हॉस्टल नहीं जाना, मुझे नानी के साथ रहना है। सर वो हमेशा अपनी नानी के पास जाने की जिद करती थी। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आंटी है ना बेटा, ये लो चॉकलेट। अब तुम घर जाओ। हाँ, पर किसी को कुछ कहना मत। हाँ, पूजा ने कहा था कि स्नेहा अक्सर अपनी नानी के घर जाने की जिद करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्नेहा अपनी नानी के घर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उसके घर पे उसे समझने वाला कोई नहीं था? हो सकता है स्नेहा को मोलेस्ट करने वाला उसके घर में कोई हो। भावेश नहीं तो हिमांशु। सर मैंने पता किया कि हिमांशु का स्नेहा के घर में काफ़ी आना जाना था और स्नेहा भी अक्सर हिमांशु के घर जाती रहती थी। सर ये हिमांशु कपड़ों की ट्रेडिंग करता है, घर से ही अपना बिजनेस चलाता है और उसकी वाइफ ज्योति वो जॉब करती है। तो सर हो सकता है कि स्नेहा ज्योति की एब्सेंस में हिमांशु के घर गई हो और हिमांशु ने उसके साथ कुछ गलत किया हो। हिमांशु को थाने बुलाओ। पूजा ये भी बोल रही थी कि स्नेहा स्कूल और ट्यूशन क्लासेस जाने के लिए भी मना करती थी। हो सकता है स्नेहा के स्कूल और ट्यूशन क्लासेस से कोई जुड़ा हो। हमें हर एंगल पे काम करना है। राइट सर। रितेश, मैंने तुम्हें इतने मुश्किल से 3 लाख का इंतजाम करके दिया, लेकिन वो वीडियो अब तक उस साइट पर है। अरे वो सिर्फ आज ही दिखेगा, कल से वीडियो उस साइड से हट जाएगा। तो टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा। देख, मेरा काम हो जाना चाहिए। हाँ निमिता, किससे बातें कर रही थी? माँ, मैं वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। उसकी पुलिस में पहचान है ना, तो उसे कह रही थी कि मेरी स्कूटर ढूंढने के लिए ना पुलिस से सिफारिश करे। सर आप ये मुझ पर किस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं? स्नेहा मेरी भतीजी थी। हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ इससे भी ज्यादा करीबी रिश्ते के लोग बच्चों के साथ ये सब गलत काम करते हैं और वो बेचारी बच्चियां अपनी तकलीफ भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने स्नेहा के साथ कुछ नहीं किया है सर। सर आप इस तरीके से मेरे हस्बैंड पे शक नहीं कर सकते। हो सकता है आप भी अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? आवाज नीचे रखिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। सर आप जो ये कर रहे हैं, इससे मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी सर। सर मैंने कुछ नहीं किया है, पर लोग तो यही समझेंगे कि तो अपनी रेपुटेशन को लेके इसलिए डर रहा है क्योंकि तू सच में स्नेहा को मोलेस्ट कर रहा था। नहीं सर, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैंने स्नेहा के साथ कुछ नहीं किया है। सर स्नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर मुझे भी काफी धक्का लगा है। लेकिन हमें पता चला है कि स्नेहा यहाँ ट्यूशन आने से अक्सर मना करती थी। कहीं तू नहीं तो उसके साथ? सॉरी सर। आप ये क्या बोल रहे हैं? आप जैसा सोच रहे हैं मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सर काफी टाइम से स्नेहा के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। इस बात की भनक मुझे काफी टाइम पहले हो गई थी। मतलब ये कि सर शुरू में स्नेहा पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट थी, लेकिन अचानक लास्ट सेमेस्टर में वो फेल हो गई। इसके बारे में मैंने उसके फादर से कई बार बात की कि शायद स्नेहा को कोई परेशानी होगी, लेकिन सर मुझे नहीं पता था कि स्नेहा की प्रॉब्लम इतनी बड़ी होगी। क्या रितेश? हाँ क्या बोल रहा था तू कि वो वीडियो उस साइड से हट जाएगा, और अभी तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे नमिता ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा काम में बिजी था। देख रितेश, मुझे घुमाने की कोशिश मत कर, वरना क्या? ये धमकी ना तू उसको जाके दे जिसके साथ तू सोई थी, समझे? सर मैंने पूजा की कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, उसमें इस मोहित नाम के लड़के का नंबर मिला है। ये पूजा के साथ ही कॉलेज में पढ़ा करता है और अक्सर उसके घर भी आया जाया करता था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मोहित भी स्नेहा के साथ? सर ये मोहित एक बिगड़ा हुआ लड़का है, 12th में 2 बार फेल हो चुका है। हो सकता है इन सब में इन्वॉल्व हो। सर मैं तो स्नेहा को अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। देख मोहित, अगर हमसे झूठ बोला ना तो। सर मैं क्यों झूठ बोलूँगा? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। सर मैं मानती हूँ कि मोहित यहाँ आता था, लेकिन वो ऐसा लड़का नहीं है। जैन इधर से पीछे करो। सर ये देखिए, आसपास कोई आईडी नहीं मिली है जिससे इसकी पहचान हो सके। आसपास इसके बारे में किससे पूछताछ की? पूछताछ चालू है सर, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं चला है। सर मुझे अभी वजीरपुर थाने से कॉल आया था, वहाँ निमिता नाम की एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है। निमिता की फोटो इस लाश से मैच कर रही है। निमिता की मिसिंग कंप्लेंट उसकी माँ संगीता ने लिखवाई थी। उनको शनाख्त के लिए बुलाना। यस सर।
सर, मैंने स्नेहा के ट्यूशन टीचर से लेकर स्कूल टीचर प्यून सबसे पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। शर्मा, जिसने भी ये सब किया है स्नेहा के साथ, वो खुद से तो बोलेगा नहीं। सर, मैंने स्नेहा के सभी दोस्तों से भी बात की, लेकिन स्नेहा ने अपने दोस्तों में से किसी को भी ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे हमें कोई लीड मिले। फिर से कोशिश करो शर्मा, स्नेहा ने जरूर अपनी परेशानी किसी न किसी के साथ शेयर की होगी। सर, स्नेहा की एक बेस्ट फ्रेंड है नंदा, मैंने उससे भी। क्या नाम बताया? नंदा। स्नेहा की बुआ पूजा ने बताया था कि 24 अप्रैल को जब स्नेहा अपने घर से गई थी तो यही कह के गई थी कि वो अपनी फ्रेंड नंदा के घर जा रही है। कहाँ जा रही है? मैं नंदा के यहाँ जा रही हूँ। लेकिन सर, नंदा की माँ ने तब यही बोला था कि स्नेहा उनके घर पे आई नहीं थी। शर्मा, जब हम स्नेहा के घर वालों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं तो नंदा की माँ पे कैसे कर सकते हैं? जी, निमिता 3 रोज पहले कॉलेज के लिए निकली थी। उसी वक्त उसे आखिरी बार देखा था। अच्छा, आपको किसी पर शक है जिससे निमिता को प्रॉब्लम हो? I mean, निमिता ने इस बारे में आपसे कभी कुछ शेयर किया? नहीं, पर जब से उसकी स्कूटर चोरी हुई थी ना, वो बहुत परेशान रहने लगी थी। निमिता का स्कूटर चोरी हुआ था? हाँ, वो चितरंजन पार्क से। उसने पुलिस कंप्लेंट भी की थी। नहीं अंकल, स्नेहा यहाँ सच में नहीं आई थी। आप तो उस वक्त स्कूल में थे, हो सकता है उस वक्त वो यहाँ आई हो। लेकिन सर, हम झूठ क्यों बोलेंगे? स्नेहा यहाँ नहीं आई थी। देखिए, आप हमें आपकी बेटी नंदा से बात करने दीजिए प्लीज। नंदा बेटा, आपको मालूम था ना स्नेहा के साथ कोई गलत कर रहा था? मालूम नहीं अंकल, स्नेहा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। पर क्या बेटा? सर, मैं जानती हूँ कि क्या कहना चाहती है। क्या है ऐसा जो ये बोल नहीं पा रही है? सर, स्नेहा अक्सर यहाँ पर आती जाती रहती थी। तकरीबन 15-16 दिन पहले ये और स्नेहा खेल रहे थे। डॉक्टर गेम बहुत अच्छा होता है। मैं डॉक्टर बनूंगी और तुम मेरी पेशेंट। ओके। अरे, तुम्हें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब तुम लेट जाओ। ऑपरेशन करने से पहले तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे। स्नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? सर, मुझे लगता है कि जिस अंकल के साथ वो डॉक्टर खेलती थी, वही उसके साथ कोई गलत हरकतें कर रहा था। कौन गलत हरकतें करता? स्नेहा ने नंदा को बोला था कि वो कोई अंकल थे। अंकल? नंदा बेटा, कौन अंकल थे वो? मालूम नहीं अंकल, स्नेहा ने मुझे वो अंकल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। नंदा और नंदा की माँ बोल रही थी कि स्नेहा का कोई अंकल खेल खेल में उसके साथ गलत हरकतें कर रहा था, लेकिन साथ ही ये भी लग रहा था कि नंदा शायद वही बोल रही थी जो नंदा की माँ उससे बुलवाना चाहती थी। सर, आपको नंदा के फादर पे शक हो रहा है? हो सकता है नंदा की माँ अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही हो। नंदा के फादर को इन्वेस्टिगेट करो। ओके सर। सर, निमिता की माँ बोल रही थी कि निमिता की हत्या से कुछ दिन पहले उसका स्कूटर चोरी हो गया था, लेकिन मैंने चितरंजन पार्क थाने में जाकर पता किया तो वहाँ निमिता ने ऐसी कोई कंप्लेंट लिखवाई नहीं थी। हाँ सर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि निमिता की माँ हमसे झूठ क्यों बोलेंगे कि निमिता का स्कूटर चोरी हुआ था। हो सकता है निमिता ने अपनी माँ से झूठ बोला हो। निमिता और उसकी माँ के बारे में सब कुछ पता करो, और ये भी पता करो कि निमिता के स्कूटर का उसके मर्डर से क्या कनेक्शन है। सर, ये सब उस रंजना की माँ का किया धरा है। आज उसके कारण मुझ पर मेरी बेटी के। भावेश परेशान मत हो, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। साहब, निमिता मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? उसी ने मुझसे कहा था कि चितरंजन पार्क के पास से उसका स्कूटर चोरी हुआ है। लेकिन चितरंजन पार्क थाने में निमिता के स्कूटर चोरी होने की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। क्या? जी हाँ, और इसका मतलब यही निकलता है कि या तो निमिता ने आपसे झूठ बोला या फिर आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। निमिता के कॉल रिकॉर्ड में इस रितेश नाम के लड़के का नंबर मिला। निमिता रितेश के काफी टच में थी।
आप जानती हैं इस लड़के को? नहीं सब। साहब निमिता तो मेरी अच्छी दोस्त थी। तू तो निमिता के कॉलेज में भी नहीं पढ़ता, फिर दोस्ती कैसे हुई? बस ऐसे ही, मतलब हम लोग ऑनलाइन फ्रेंड थे और बाद में मिलने लगे साहब। मर्डर हुआ है निमिता का, अगर कुछ भी छुपाया ना हमसे तो तेरी। साहब मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ आपसे, यकीन मानिए साहब मेरा, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है सुन, बिना हमसे पूछे शहर से बाहर मत जाना, निकल। जी साहब। हाँ बोलो पांडे। सर निमिता के कॉलेज में शिवम नाम का एक लड़का पढ़ता है। इसके फादर का एक ऑटो गैराज है। निमिता के दोस्तों से पता चला है कि निमिता का स्कूटर शिवम के पास देखा गया है। सर ये स्कूटर पहले मैंने ही निमिता को बेचा था, लेकिन कुछ दिन बाद उसे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने मुझे वापस भेज दिया। सर ये है गाड़ी के पेपर, इसमें निमिता के साइन है, आप खुद चेक कर लीजिए। पेपर तो हम चेक कर लेंगे, तू बस ये बता कुछ छुपा तो नहीं रहा है हमसे? नहीं सर, कुछ नहीं छुपा रहा मैं, वो स्कूटर मुझे निमिता ने ही बेचा था। सर निमिता की माँ बोल रही है कि निमिता को पैसों की कोई ज़रूरत थी नहीं, शिवम झूठ बोल रहा है। शिवम और रितेश दोनों के बारे में सब कुछ पता करो, और ये भी पता करो कि निमिता ने अगर वाकई में पैसों की जरूरत के लिए अपना स्कूटर बेचा तो उसे इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों आन पड़ी थी। ओके सर। स्नेहा मर्डर केस में कोई लीड? सर मैंने नंदा के फादर की एलिबाई चेक की, स्नेहा के मर्डर के वक्त वो इस शहर में था ही नहीं। मर्डर के वक्त शहर में तो भावेश और ममता भी नहीं थे, लेकिन इस बेसिस में हम उनको क्लीन चिट तो नहीं दे सकते। सर क्लीन चिट तो हम सिद्धार्थ और मोहित को भी नहीं दे रहे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि स्नेहा के मर्डर के वक्त ये दोनों ही इस शहर में थे और अभी तक इन दोनों में से किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं मिला है। अगर इसमें नंदा के फादर इन्वॉल्व नहीं है तो नंदा के स्टेटमेंट के मुताबिक वो कोई और ही अंकल है जो स्नेहा को मॉलेस्ट कर रहा था। अब सोचने वाली बात यह है कि वो इंसान कोई घर वाला है या फिर बाहर वाला। कहाँ गए थे? स्नेहा की वजह से तुम तो छुट्टी लेके बैठ गई हो, मुझे तो काम करना पड़ेगा ना। देखो जो हुआ सो हुआ, अब तुम दोनों अपने बारे में सोचो। तुम्हारा भाई तो पहले उस औरत के चक्कर में तुम्हारी भाभी का दुश्मन बन गया, और अब स्नेहा। देखो तुम दोनों अपना अपना हिस्सा मांग लो वरना बहुत पछताओगी। जीजा जी यहाँ इतना सब चल रहा है और आपको हिस्से की पड़ी है, कम से कम इतनी शर्म तो रखिए कि किस वक्त क्या बोलना चाहिए। पॉकेट चेक करो इसकी, देखो कुछ आईडी मिलता है क्या? सर नहीं सर, कोई आईडी नहीं मिला है। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या, और इसके बारे में पता करो। पांडे सर, 1 महीने में 30 मर्डर केस है हमारे इलाके में, और किसी भी केस में अभी तक हमें कोई ढंग की लीड नहीं मिली। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो मीडिया। हाँ शर्मा। सर रितेश और शिवम ये दोनों एक दूसरे से फोन पर काफी टच में हैं और पता चला है कि ये दोनों मिलकर बेचने का धंधा करते हैं। साहब बोल दो साहब हम मानते हैं कि हम का धंधा करते हैं, लेकिन हमने निमिता को नहीं मारा। पार्टनर थी मतलब? पहले मेरे लिए करने का काम शिवम करता था और इसी ने मुझे निमिता से मिलवाया था साहब। वो शिवम मुझे बोल रहा था कि पॉकेट मनी निकालने के लिए तुझे काम की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन काम क्या करना होगा? बस हमारा माल हमारे कस्टमर तक पहुंचाना है, कोई टेंशन का काम नहीं है। तब हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन निमिता का एक आदमी के साथ रिलेशन था। किस आदमी के साथ? वो तो नहीं मालूम साहब, लेकिन उस आदमी ने निमिता का एक वीडियो एक साइट पे अपलोड किया था और उस बात को लेके निमिता बहुत टेंशन में थी साहब। चाहती थी कि किसी भी हालत में वो वीडियो उस साइट से हट जाए। तो अब वो वीडियो हटवाने के लिए निमिता कुछ भी करने के लिए तैयार थे, तो मैंने उस बात का फ़ायदा उठाने का सोचा। हाँ सर, इसीलिए वो स्कूटर उसने मुझे बेचा था। और स्कूटर के बदले तूने उसे 3 लाख रुपए दे दिए। ज़्यादा कहानी मत बनाओ तुम दोनों नहीं मारा ना निमिता को? साहब हम सच बोल रहे हैं, हम दोनों ने नहीं मारा उसे। ज़रूर उस आदमी ने मारा होगा जिसने उसका वीडियो अपलोड किया था। अब चाहिए तो चेक कर लीजिए साइट पे, वो वीडियो अभी भी वहाँ है। सर इसका मतलब वो दोनों सही बोल रहे हैं। मैं आई कम इन सर? सर, निमिता की माँ का फ़ोन आया था, उसका कहना है कि उसके घर से उसके गहने भी गायब हैं।
सर मतलब वो 3 लाख रुपए निमिता ने वो गहने बेचकर उन लोगों को दिए। शर्मा, उन लड़कों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है निमिता के साथ इस वीडियो में उन दोनों में से कोई एक हो। दोनों की तबीयत से कुटाई करो। साहब हम सच बोल रहे हैं, हम उस वीडियो में नहीं है, हमने निमिता को नहीं मारा था। शर्मा, पता करो इस साइट पे निमिता का ये वीडियो कौन से आईपी एड्रेस से अपलोड हुआ था। सर, उस आदमी की पहचान पता चली जिसकी लाश मिली थी। इसका नाम हरीश है, एक केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ काम किया करता था। कौन केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूटर? वीके केबल। इसके मालिक का नाम है विनय सिंह। और इस हरीश की फैमिली कहाँ रहती है? सर, हरीश की फैमिली तो यूपी में रहती है, लेकिन ये यहाँ विनय सिंह की दुकान पे रहा करता था। मैंने इस विनय सिंह को थाने में बुलवा लिया है। सर, हरीश 7 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा था। अभी 3 दिन पहले उसने कहा कि उसे गांव जाना है। साहब को बीबी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, जाना ज़रूरी है। हरीश का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, वो तो बहुत सीधा साधा लड़का था। ठीक है, आप जा सकते हैं। बाहर इनको हरीश का एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखवा देना। हरीश के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। सर, निमिता का वो वीडियो एक मोबाइल फ़ोन से उस साइट पे अपलोड किया गया था। सर, उस फ़ोन का IMEI नंबर ट्रेस हुआ है। ये देखिए सर। सर, इस IMEI नंबर पे जो मोबाइल नंबर एक्टिव था वो है 9821612117 और ये नंबर हरीश का है। हरीश? मतलब निमिता का वो वीडियो उस साइट पर हरीश ने अपलोड किया और हरीश और निमिता दोनों का मर्डर हो गया। निमिता के साथ वीडियो में जो ये आदमी है उसका फेस जानबूझकर ब्लर किया गया है। अगर ये वीडियो हरीश ने अपलोड किया है तो ऐसा क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि निमिता के साथ जो ये आदमी है वो हरीश का मालिक विनय हो? सर, आप पूरी दुकान की तलाशी लो। क्या हुआ सर? बताते हैं। ये तो स्नेहा है। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं उन वीडियो के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ सर। तू ही है उन बच्चियों के साथ और निमिता के साथ भी। तू ही उन बच्चों को ब्लैकमेल कर रहा था, है ना? नहीं सर मैं कुछ नहीं जानता सर। सर मुझे छोड़ो सर। कुटस! सर, अभी अभी पांडे का फोन आया था। उसने बताया कि उसने स्नेहा के घर वालों को स्नेहा और उस अज्ञात आदमी का वीडियो दिखाया था, लेकिन स्नेहा के घर वालों ने उस आदमी को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब पांडे ने वो वीडियो निमिता की माँ को दिखाया तो निमिता की माँ ने उस आदमी को आइडेंटिफाई किया। उस आदमी का नाम मुकेश है सर, जिसके घर में निमिता की माँ काम करती है। और ये मुकेश जिस मोहल्ले में रहता है उस मोहल्ले में स्नेहा की नानी भी रहती है। उठा लो सर। रूम में हर जगह चेक करो। सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। जितना टाइम लगाएगा ना उतनी कुटाई होगी तेरी। सब कसम से बोलता हूँ मैंने तो सिर्फ घर में कैमरे लगवाए थे। हरीश का टीवी केबल कनेक्शन हमारे पास था, इसलिए मैंने उससे कहा कि CCTV पहचान वाला है कोई तो बताओ। तब उसने बोला हाँ साहब, मैं जानता हूँ CCTV लगवाने का काम। आपको लगवाना है तो बताइए, लगा देता हूँ। यहाँ एक कैमरा टॉप एंगल पे है, दूसरा कैमरा यहाँ बेड के पास, तीसरे वाले का एंगल ये है और चौथे वाले कैमरे का एंगल ये। इन सभी कैमरों का एक्सेस केवल इस डेस्कटॉप में ही नहीं बल्कि आपके मोबाइल में भी है। दरअसल वो देख देख के ना मेरी बुद्धि फिर गई थी। बच्चों के साथ सब कुछ मैं वैसे ही किया करता था और उनका वीडियो बनाकर देखने में मुझे मज़ा आता था सब। और तेरी बीवी तेरे लिए उन बच्चों को घर लेकर आती थी। हाँ साहब, मैं अपने पति को औलाद तो ना दे सकी, फिर उन्होंने भी मेरे करीब आना बंद कर दिया। उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। उनकी खुशी के लिए मैं मोहल्ले के बच्चियों को बहला फुसला कर घर ले आती थी। स्नेहा अपने नानी के घर रहने आती थी, उसी भी मैं ले जाया करती थी। वाह बेटा, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। चलो गेम शुरू करें। ओके। ले जाओ। निमिता की माँ हमारे यहाँ काम किया करती थी।
उसके साथ निमिता का भी आना जाना रहता था। 2 साल पहले मैंने निमिता के साथ भी वही किया जो स्नेहा के साथ किया था। लेकिन सब मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इन वीडियो का एक्सेस हरीश के पास था। एक्चुअली साहब, कैमरा इंस्टॉलेशन के वक्त उसने जो टेम्पररी पासवर्ड दिया था वो मैंने बदला ही नहीं, और वो मेरे वीडियोज़ रिकॉर्ड करने लगा। और स्नेहा जब गायब हुई वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। सेठ, मुझे मालूम है आप बच्चों के साथ क्या क्या करते हो। सोचो अगर पुलिस को पता चल जाए तो मुझे धमकी दे रहा है? नहीं सेठ, धमकी नहीं, बस मुझे 5 लाख चाहिए। और मैं उसके धमकी में नहीं आया तो उसने मेरा और निमिता का वो वीडियो अपलोड कर दिया सर। हेलो सेठ, उस मैसेज के लिंक पर जाके देख लो। आपका और दूसरी एक और लड़की का वीडियो है साइट पर। इस बार तो आपका केवल चेहरा ब्लर किया है, लेकिन इस बार आपने पैसे नहीं दिए तो अगली बार आपका और स्नेहा का वीडियो अपलोड कर दूंगा और आपका चेहरा भी ब्लर नहीं करूंगा। सर, इधर वो ब्लैकमेल कर रहा था, उधर निमिता ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। तुम इतने वक्त से मेरा करते रहे, लेकिन मैंने कभी अपनी माँ को नहीं बताया, और तुमने वो वीडियो इंटरनेट पे डाल दिया। कौन सा वीडियो निमिता, कौन सा? मैंने कुछ नहीं अपलोड किया, मैंने कुछ नहीं डाला इंटरनेट पे। कुछ नहीं किया? सही, यकीन करो नमिता, सुनो मेरी बात। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। ये सब हरीश की वजह से हुआ। उसने मुझे ब्लैकमेल किया, दोबारा पैसे मांगे, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। लाइए पैसे। लेकिन साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने स्नेहा को नहीं मारा साहब, स्नेहा को नहीं मारा मैंने। मुकेश ने अपने सभी गुनाह कबूल किए। मुकेश ने यह भी माना कि उसने अपनी बीवी पम्मी के साथ मिलकर स्नेहा और निमिता समेत उन सभी बच्चियों को अपने गुनाह का शिकार बनाया था, लेकिन स्नेहा का मर्डर उसने नहीं किया था। स्नेहा मर्डर केस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। फिर हमने इस केस को रिविजिट करना शुरू किया। स्नेहा घर से बाहर जहां जहां जाती थी, हम उसका हर ट्रायल फॉलो कर रहे थे, और तभी इस केस में एक नया मोड़ आया। सर, स्नेहा यहाँ से लेटर्स पोस्ट करती थी। मैंने पोस्ट ऑफिस में बात की तो पता चला कि स्नेहा लेटर्स पर सिर्फ अपनी नानी का नाम लिखती थी और एड्रेस के नाम पर सिर्फ शिवनगर, जिसकी वजह से कोई भी लेटर पोस्ट ऑफिस से डिलीवर नहीं हुआ। सर, ये वो लेटर्स हैं जो स्नेहा ने अपनी नानी को लिखे थे। डियर नानी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं मानता हूँ सर, मेरा और पूजा का रिलेशन था सर, और स्नेहा ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था सर। पूजा बुआ चले क्या? सर, हमने स्नेहा को समझा दिया था कि वो ये बात किसी से ना कहे, लेकिन सर मैं सच कह रहा हूँ, हमने स्नेहा को नहीं मारा सर। हिमांशु जीजू ने नहीं मरवाया था स्नेहा को, बल्कि मैंने मरवाया था। सर, मैं रोज रोज की चिक से तंग आ गई थी। वो धमकी देती थी सर मुझे। दिन पे दिन ना तेरी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। भैया से शिकायत करूं तेरी? कर दो, फिर मैं भी आपकी ज्योति बुआ से शिकायत कर दूंगी। इसलिए मैंने एक दिन मोहित को बोला, और वो मेरे प्यार में इतना पागल था, कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। उस दिन जब स्नेहा घर से बाहर जा रही थी तो मैं नंदा के यहाँ जा रही हूँ। अरे लेकिन सुन तो। हेलो मोहित, यहाँ क्या कर रही है और कहाँ जा रही है? मैं नानी के यहाँ जा रही हूँ। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चल साथ चलते हैं, चला जा, आजा। सर, मोहित उसे अपने दोस्त के घर ले गया। वहाँ बंद करके सिर्फ सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन ज्योति दीदी कंप्लेन लिखवाने के लिए यहाँ पर लेकर आ गई, और बात बहुत आगे बढ़ गई थी सर। इसलिए मोहित ने अगले दिन। और तुम्हें और मोहित को ये सब करने के लिए हिमांशु ने बोला? नहीं सर, हिमांशु जीजू को तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था।
जब भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों की जिंदगी में अपराध दाखिल होता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है और उसके दुष्परिणाम बहुत ही डरावने होते हैं। निमिता से जब उसकी मासूमियत छीन ली गई तो उसकी मनोदशा ने उसे पैडलिंग के जाल में फंसा दिया और उसकी हत्या एक दुखद अंत बन गई। यही स्नेहा के साथ भी हुआ और बाकी की उन बच्चियों के साथ भी जिन्हें मुकेश और पम्मी अपना शिकार बना रहे थे। वहीं पूजा ने मोहित की मदद से जो किया उसका जिम्मेदार हिमांशु भी था, क्योंकि हिमांशु ने भी मुकेश की तरह पूजा से उसकी मासूमियत छीनी थी और वो गलत रास्ते पर चली गई। स्नेहा और निमिता सहित उन सभी बच्चियों का एक लंबे समय से शारीरिक शोषण हो रहा था, पर क्या उनके परिवार वालों को इस अपराध की दस्तक नहीं मिली होगी? अगर उन्होंने इस दस्तक को पहले ही महसूस किया होता तो मुकेश और पम्मी बहुत पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच गए होते और उनका ये अपराध इतना घातक रूप कभी नहीं लेता। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।